भगवान का घर। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोगा और कमंडल तैयार करता तथा निकल पड़ता। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी से संतुष्ट हो जाता। उसका एक मित्र जगन्नाथ भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज़ सुनता था। वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया। उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को जो का त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवा कर विदा किया। जगन्नाथ खजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान में बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देखकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं। वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। हाँ, उसी दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। कल दोपहर मैं बैंक गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे कागज, शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैं बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकाल कर उन्होंने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस बड़ी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। वह एक फ्लैट में रहते थे। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर पर आया है। उसके चेहरे पर आए भाव को पढ़कर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं और हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो
उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो हमसे कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो वही नई सुबह है। राधे राधे दोस्तों।